हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों क्या है ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझने वाले हैं। तो चलो भाई, लेट क्या करना, समझते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को या फिर परमाणु मॉडल को, है ना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को तो यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डाल्टन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, या इसी को हम लोग मॉडल भी बोलते हैं, परमाणु मॉडल, है ना, किसका? डाल्टन का। तो दोस्तों, डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या कहा था, इस चीज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो है, आइए इसको लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, एकदम डीपली समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। ये किस नियम पर आधारित था? जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। और रासायनिक संयोजन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? तो रासायनिक संयोजन के दो नियम होते हैं, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, जो स्पेशल इन दोनों नियम के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है। जाकर के आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, है ना। तो यहां पे आइए समझते हैं कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। क्या है? रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, या लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, है ना दोस्तों। पहला नंबर कि जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या कहा, तो इन्होंने कहा पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। इसका कहने का मतलब क्या था? इसका कहने का मतलब था कि जब पदार्थ का निर्माण होता है तो उसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, और वो छोटे छोटे कण और विभाजित नहीं होते हैं, और उन सबके मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। उन सबके मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है, और वो छोटा कण, जिस कण की बात हम लोग कर रहे हैं, उस कण को परमाणु कहा जाता है। ये बात किसने कहा? ये जॉन डाल्टन ने कहा। कब कहा दोस्तों? तो 1808 ईस्वी में कहा। और उस टाइम इसका एज कितना था? लगभग 19 से 20 साल का एज था उस टाइम। सोच के देखो आप, 19 से 20 के टाइम में आप खेलते कूदते। तो इन्होंने क्या कहा कि पदार्थ अति सूक्ष्म कण, मतलब इतना छोटा कण जिसको हम लोग आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, उतने छोटे कण से पदार्थ बने होते हैं। लेकिन क्या एक नहीं,
ऐसे वैसे बहुत लाखों करोड़ों परमाणु मिलकर के दोस्तों पेपर के एक पेज के पतली सीट जितना मोटा बनेगा। सोच के देखो तो एक इतना बड़ा पदार्थ में कितना सारा परमाणु होता होगा, अनगिनत होता होगा। दूसरी बात क्या कहा इन्होंने, समझिए, समझने की जरूरत है यहां पे। दूसरी बात कहा परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि परमाणु को हम लोग ना बना सकते हैं और उसे ना ही नष्ट कर सकते हैं, और यही तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यही तो कह रहा है ना, यही बात। तीसरी बात है दोस्तों, तीसरी बात है कि एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक या अणु बनाते हैं। क्या कह रहा है, एक से अधिक तत्व जब एक साथ मिलेगा एक निश्चित अनुपात में तो क्या बनाएगा, एक यौगिक या अणु बनाएगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे अगर देखेंगे यहां पे हाइड्रोजन है और यहां ऑक्सीजन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा। और ये जल का एक अणु है या फिर जल के यौगिक है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, एक निश्चित अनुपात में, आप देख लीजिए 2:1 में है, यानी ये एक निश्चित अनुपात में। तो यहां पे एक से अधिक तत्वों का संयोजन हो रहा है एक निश्चित अनुपात में, तब जाके ये जल के एक अणु बना रहे है ना। वैसे ही अभी इसको हम लोग बैलेंस नहीं करते, वैसे ही अगर आप देखेंगे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो CO2 बनाएगा, यानी 1:2, एक निश्चित अनुपात में बन रहा। और इस नियम को हम लोग स्थिर अनुपात के नियम कहते हैं। चौथी बात क्या कहा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चौथी बात इन्होंने क्या कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु का आकार, आकृति तथा द्रव्यमान आदि गुणों में समान होते हैं। बोल कैसे समझेंगे सर कि एक परमाणु के या एक तत्व के सभी परमाणु के आकृति, आकार तथा द्रव्यमान समान होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सोडियम का। सोडियम एक धातु है और धातु में बहुत सारे परमाणु विद्यमान होता है, उपस्थित होता है। तो यहां पे इसमें मान के चलिए ये सोडियम हमने बनाया, सोडियम में इस तरह की बहुत सारे परमाणु हैं। तो यहां पे जो परमाणु है इसका आकार अगर आपको गोल दिख रहा है
तो याद रखना दोस्तों, सबका आकार, जितना सारा परमाणु है सभी का आकार गोल दिखेगा। कैसा दिखेगा? गोल दिखेगा। इसका साइज, आकृति कैसा दिखेगा? गोल दिखेगा। और साइज की बात करूं, आकार की बात करूं, तो अगर ये इतना बड़ा है दोस्तों, तो याद रखना सब आपका उतना ही बड़ा होगा, इससे आपका ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, यानी सब आपका एक साइज का होगा। तो सर साइज भी यानी आकार भी अगर बात करूं, आकार भी बात करूं, तो आकार भी आपका समान होगा। क्या होगा? समान होगा। आकृति की बात करूं तो आकृति भी एक जैसा होगा। क्या होगा? एक जैसा होगा। ठीक है। उसके बाद आता है द्रव्यमान की बात दोस्तों। अगर ये मान लीजिए कितना वजन होगा, हम लोग जो वजन जानते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। मान के चलिए इस परमाणु का वजन अगर 1 ग्राम होगा, तो दूसरे का भी दोस्तों 1 ही ग्राम होगा, तीसरे का भी 1 ही ग्राम होगा। जितना सारा आपका परमाणु, यहां पे एक तत्व में जितने सारे परमाणु होंगे सबका द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा। द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों? समान होगा। समान होगा। याद रखना, आकृति भी सबका समान होगा, आकार भी सबका समान होगा, और द्रव्यमान भी सबका समान होगा। ये बात जॉन डाल्टन ने 1808 में ही कह दिया था। उसके बाद फिर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात करता है। कहता है भिन्न 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 तत्वों के परमाणु का आकार, आकृति तथा द्रव्यमान आदि के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, यह क्या कह रहा है, जैसे यहां पे हमने ले लिया सोडियम और एक ले लेते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम में भी बहुत सारे परमाणु हैं, विद्यमान हैं। इसमें भी अगर अपन ले लूं तो इसमें भी बहुत सारे परमाणु विद्यमान हैं। ठीक है, बहुत सारे परमाणु। तो इसका जो आकार होगा, इसके जितने सारे परमाणु सबके आकार, आकृति और द्रव्यमान तो सेम होगा। इसमें भी इसके आकार, आकृति और द्रव्यमान सेम होगा। लेकिन भैया इसका परमाणु का आकार और इसके परमाणु का आकार जो होगा वो सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा, क्योंकि ये अलग तत्व है और ये अलग तत्व है। समझ रहे हो? जैसे आपको हम बता रहे हैं कि एक आदमी यहां है, एक आदमी यहां है, दोनों को वजन करेंगे तो क्या दोनों का मास सेम होगा, दोनों का द्रव्यमान सेम होगा? नहीं, अलग अलग होगा। उसी तरह यही वही बात कह रहा है कि इसका जो परमाणु होगा और इसका परमाणु के द्रव्यमान भिन्न होंगे, इसका आकार और इसका आकार भी भिन्न होंगे। अगर इसका आकार देखें तो ये थोड़ा बड़ा होगा, तो ये हो सकता है थोड़ा छोटा होगा, या फिर ये उससे भी बड़ा होगा। अगर आकृति की बात करें तो ये अगर आपका गोल दिख रहा है तो हो सकता है ये गोल नहीं होगा, ये दूसरे ढंग का होगा, है ना? तो इस बात को कहा है इस पॉइंट में कि इसके ना द्रव्यमान सेम होते हैं, ना आकार सेम होते हैं, ना आकृति सेम होते हैं दोस्तों। और यही है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने इसी बात को कहा था। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को असफल करार क्यों दे दिया गया, हम लोग इसके बारे में अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।